उमर विरक साहब, ये जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ है बालाज टीपू वाला, आप तो सर्विस में रहे, आपने मामला देखे सारे, ये बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके ख़त्म होगी? क्या कभी ये दुश्मनियाँ लाहौर में ख़त्म भी होंगी? ये कत्लो गारत कहीं जाके रुक भी सकती है कि नहीं? नहीं, देखे ज़रूर रुक सकती है, लेकिन ये एक जुर्म है। जुर्म तो होता है, इसमें हमने अपना हिस्सा डालना होता है, रियासत ने, पुलिस ने। अभी तो मेन चीज़ है पुलिस की, तो इसको ना मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ जी। एक तो ये है कि ये पुलिस जो है ना, ये वाहिद ऐसा अदारा है जिसने वक़ुआ से पहले कार्रवाई करनी होती है। ठीक। अदालत है, उसने जब कोई वाक़या हो जाएगा, उसके पास केस जाएगा, तब उसने फैसला सुनाना है दोनों लोगों को सुन के। अगर कुछ वाक़या नहीं हुआ तो किसी ने कुछ नहीं करना। हाँ, पुलिस के पास ये इख्तियार है, तो पुलिस को इसके लिए दो काम करने हैं। जब इसने इस्तेदादे कार्य फर्क भाई आप सुन रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। तो इसमें दो काम करने हैं। एक तो ये है कि क्योंकि इंसदाद करना है, इसको रोकना है जी। तो रोकने के लिए जिनकी दुश्मनियां हैं या किसी के पास छोटी भी उसकी लड़ाई होती है पहली दफा, तो उसे कोर्ट के जरिए लंबे अरसे के लिए बहुत बड़े गारंटी के साथ उसको वहां पे वो बंद करवाना है। ठीक है। दूसरा ये है कि इनकी सुलह करवानी है। हमारे एक सीनियर अफिसर थे इधर, मीर मोहम्मद सतोकी में 103 कत्ल हुए थे जी। ये कसूर का एरिया है, लालबर राय ताहिर साहब का गांव है। तो उन्होंने इधर दहशतगर्दी की कोर्ट थी, इधर नहर के करीब, वहां पे भी 5 लोगों को कत्ल कर दिया। फिर दूसरों ने भी इधर ही कर दिया, तो मैंने उनकी सुलह करवा दी। उनकी सुलह होगी, आज इसको कोई तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो 103 के बाद 104 जो कत्ल है वो नहीं हुआ। तो कैसे इंश्योर, विरक साहब, कैसे इंश्योर होते हैं ये सुलह भी हो जाती हैं बाद में फिर भी मार दिए जाते हैं? यानी ये कैसे, कोई पुलिस ऑफिसर बीच में बैठ के सुलह करवाएगा, तब ये गारंटी कैसे होती है, कैसे मामला चलता है? ये पुलिस की, इसलिए मैं कहता हूँ कि पुलिस ने वकूए को रोकना है। इसकी ये जिम्मेदारी है, सिर्फ पुलिस की है और किसी की नहीं है कि वो किसी वाक़या को होने ना दे। ये किसी और के पास तो इख्तियार नहीं और इसकी ये जिम्मेदारी है। तो जब इसकी ये जिम्मेदारी है तो इसको सुलह में बैठना चाहिए। कुछ पुलिस ऑफिसर हमारे कहते हैं कि हमारा इससे क्या तल्लक है। मैं कहता हूँ कि वो इस चीज़ को समझते नहीं। जब हम पे ये जिम्मेदारी आ गई कि हम ऐसे काम करेंगे जिससे वकूआ ना हो, जैसे कि हम कहते हैं कि हम 4-5 बंदों को पकड़ते हैं जी, डकैती की तैयारी कर रहे थे या इन्होंने डकैती करनी थी, तो उनको हम पकड़ लेते हैं। इसी तरह हमारे पास ये इख्तियारात है, हमें इसमें सुलह वाला भी एक अंसर डालना चाहिए। तो फिर शरीयत तो यहाँ पे मुसलमानों की है, उनको तो दीन भी यही तबलीग देता कि इनकी सुलह करवाएं। ये एक तो कोर्ट के जरिए वो बंद करवाया जाए कि इनकी सुलह करवाई जाए और पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार जो है वो इसमें बैठे सुलह में। मैं सोचो मुगलपुरा था, वहाँ पे ना 2 कत्ल हो गए जी। तो मैंने तो वो मेरी शिकायत करते थे, मैंने 40 दिन दोनों को ना दोनों हवालात में बंद रखा। तो 40 दिन के बाद उनकी सुलह होगी। मैं कहता था कि आप खर्चा करेंगे, तफ्तीशें तब्दील होंगी, पुलिस पे भी बढ़ेगा, फिर और भी कई खर्चे होते हैं। तो मुझे वो कोई 15 साल बाद कोर्ट में मिले तो वो दोनों इकट्ठे थे, तो दोनों मेरे हाथ चूमने लगे। मैंने कहा यार, उन्होंने कहा आपने पहचाना नहीं, हम वही हैं जो एक गली में रहते थे। ये तो आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है वही इसकी जिम्मेदार है। ये अगर पहले रोक दिया जाता तो शायद ये बालाज टीपू भी कत्ल ना होता। ये देखें, ये तो अभी इसमें इस तरह की कोई कोशिश नहीं हुई। पुलिस की तो जिम्मेदारी रहेगी, कोई भी केस होगा तो पुलिस की जिम्मेदारी है उसको रोकने में। तो विरक साहब, जब आप थे एसएसपी सीआईए को आप देख रहे थे, तब ये करैक्टर्स कहाँ पर थे? आपने क्या कोई कोशिश की उस वक्त अपने दौर में कि किसी तरह से इनको बिठाया जाए, रोका जाए? तब भी तो कत्लो गारत हो रही थी वक्फे से। नहीं, उस वक्त जो है ना, एक तो हमसे पहले का वकूआ था, एक वकूआ हुआ था, उसके बाद हमने सुलह की कोशिश की थी जी। वो भी करीब लग गई थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे, इसमें फिर सियासी मुदाखलत हो गई तो वो सुलह ना हो सकी। और
कोई ऐसा, क्योंकि मैंने तो दोनों फरीकों को ही चलान किया हुआ है, ठीक तो है। इस सिलसिले में मेरी ट्रांसफर भी होगी थी लिया में। अच्छा, यानी आप जब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनकी दुश्मनी ख़त्म करवाई जाए, सुलह करवाई जाए, तब आपकी ट्रांसफ़र कर दी गई? वो इसी सिलसिले में हुई थी, वो एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन मैं इससे आगे अभी जानता हूँ, ये तो है कि वकूआ होने से पहले की पुलिस की जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरी जिम्मेदारी है ये है कि हमें देखना चाहिए कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है। ठीक है, उसके बाद हमें पुलिस फाइल को तैयार करना चाहिए। ठीक है। तो अभी आप क्या कहते हैं, पुलिस अभी फाइल कैसे जो ख़त्म किया जाए? पुलिस फाइल जो है ना, वो तैयार नहीं होती दुरुस्त, और उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं एक कुरान के वाक़या का हवाला देता हूँ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नेक काम के लिए वो जिससे अनाज नापते थे वो खुद छुपा दिया था। लिहाजा जब हमें पता चल गया है कि वो वैसे भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सजा दिलवाने के लिए एविडेंस इकट्ठी करे, हमें अच्छी तरह जांच लेना चाहिए कि कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह है। जब हमें पता चल जाए कि ये गुनहगार है तो उसको सजा दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए, एविडेंस इकट्ठी करनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर बनानी भी चाहिए। ठीक है विरिक साहब, आपने लेकिन बेगुनाह को सजा से बचाना चाहिए। बेगुनाह है तो ये जो कानून की मंशा है कि गुनहगार भी छूटता है, तो बेगुनाह को सजा। विरिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।